तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये एलेक्सर देने के लिए, और अपने मन में सोचता है कि जो टॉप लेवल की एलेक्सर होती है वो टॉप लेवल के सेक्टों में ही मिलती है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही सेक्ट मास्टर लिन चैन से बोलती है कि तुम्हारा टैलेंट हाई है, लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी, स्ट्रॉन्ग पर्सन वो नहीं होता जिसके पास में हाई लेवल की कल्टीवेशन होती है, बल्कि स्ट्रॉन्ग पर्सन वो होता है जिसके पास में एक्सपीरियंस होता है, वो भी हज़ारों बैटल का। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो अपनी पास्ट की बातों को याद करने लगता है। पास्ट की बातों को याद करते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मास्टर मैं आपके कहने के मतलब को समझ गया, जो एक ग्रीन हाउस के अंदर पैदा होने वाला फ्लावर होता है उसे वो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होता। अगर एक फ्लावर को इटर्नल लाइफ जीनी है तो उसके लिए उसे बहुत ही बड़े स्ट्रॉम से जो है वो होकर गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही वो इटर्नल ट्री बन पाता है। और इतना बोलकर लिन चैन अपने मन में सोचता है कि अपनी पिछली लाइफ के अंदर ही मैंने इस चीज़ को डिस्कवर कर लिया था कि गेम के अंदर हमें एक्सट्रीमली हाई लेवल की फ्रीडम प्राप्त होती है। अपनी कल्टीवेशन रियलमों को इम्प्रूव करने के लिए हम इक्विपमेंट को परचेज कर सकते हैं पैसे से, लेकिन कॉम्बैट एक्सपीरियंस जो है उसे केवल बैटल से ही प्राप्त होता है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि बहुत ही कम लोग जो होते हैं वो इस तरह की सोच को रख पाते हैं। सच में यहाँ पर मैं तुम्हारी इस सोच को देखने के बाद तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हुई हूँ। और सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी फेवरेबिलिटी होती है वो 5 हो जाती है। जो देखते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, मेरी फेवरेबिलिटी पॉइंट जो है वो सेक्ट मास्टर के साथ में भी बढ़ने लगे। अगर इसी तरह से ये कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं तो जल्दी ही मुझे मौका मिलेगा जब सेक्ट लीडर जो है वो भी मेरी हो जाएगी। और इतना सोचकर अब लिन चैन जो होता है वो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करते हुए अपने मन में सोचता है कि छोड़ो, मैं इस तरह की लाइफ जो है उसे दोबारा नहीं जीने वाला। मैं यहाँ पर जो लव है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा, मुझे इस वर्ल्ड का नंबर 1 स्वॉर्ड कल्टीवेटर जो है वो बनना है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है, जो मिशन एरिया है आउटर हॉल के अंदर वहाँ पर जाओ और अपने लिए एक क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज का डिफिकल्ट मिशन जो है उसे चूज़ करो। जो सुनकर लिन चैन भी सेक्ट मास्टर को ओके बोल देता है। तभी सेक्ट मास्टर जो होती है वो एक टेक्निक निकालते हुए उसे बोलती है कि इससे पहले कि तुम मिशन के लिए जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर ज्योतियान यान हार्ट सूत्र है वो सिखाने वाली हूँ। और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि जो ये ध्यान यान हर्ट सूत्र है ये हर एक डिसाइपल जो है वो हमारे सोर्स एक्ट का सीखता है। और अगर तुम इस टेक्निक को अच्छे से कल्टीवेट करते हो तो इस टेक्निक की मदद से यहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसके अंदर बिल्कुल भी ढील नहीं बरतोगे और अच्छे से इसे कल्टीवेट करोगे। जो सुनकर लिन चैन भी उस टेक्निक को लेते हुए खुश होकर सेक्ट मास्टर को शुक्रिया अदा बोल देता है। और उसके बाद में वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ये हार्ट टेक्निक है इसे सीखने के लिए सभी आउटर डिसाइपल जो होते हैं पहले उन्हें मिशन कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद में ही हम इसे सीख पाते हैं। लेकिन मुझे तो ये बिना मिशन कंप्लीट करे ही मिल गई। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्वॉर्ड सेक्ट का जो आउटर हॉल होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लिन चैन आ चुका होता है। वहाँ पर अपने आने के बाद मन में सोचता है कि क्या बात है, काफ़ी सारे प्लेयरों ने स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन कर लिया। वैसे तो जो सोर्स एक्ट का इनविटेशन है वो एक हिडन मिशन है, लेकिन उसके बाद भी जो शार्प लोग हैं उन्होंने इसे ढूंढ ही लिया। और वैसे भी आज नहीं तो कल सभी लोग इसे ढूंढ ही लेते, और अब लगता है कि काफ़ी सारे लोग सेक्ट को ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब मुझे इस चीज़ की कोई भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली मैंने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर मैं अब डायरेक्ट डिसाइपल जो है वो बन चुका हूँ। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही उसे एक आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि ये हैंडसम एक्सपर्ट तुम कहाँ जा रही हो। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी पीछे की तरफ देखने लगता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वैनलिंग होती है वो अपनी फ्रेंड के साथ में आने लगती है। और अब उसे वहाँ पर देखने के बाद लिन चैन भी खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, वैन लिंग ने इन्फॉर्मेशन को बाय करने के बाद सोर्स एक्ट को ज्वाइन कर लिया। चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, जितने ज़्यादा दोस्त होते हैं फ्यूचर में उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इतना सोचकर लिन चैन जो होता है वो वैन लिंग से बोलता है कि सच में क्या कोइंसिडेंस है, तुमने भी सोर्स एक्ट को ज्वाइन कर लिया। जो सुनने के बाद वैन लिंग बोलती है कि मैं सोर्ड का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो इसीलिए मैंने सोर्स एक्ट को ज्वाइन किया। जो सुनते ही जो लिन चैन होता है वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे मिशन जो है वो कंप्लीट करने के लिए जाना है, मैं अगली बार तुमसे बात करूँगा। जो सुनकर वैन लिंग बोलती है कि अभी तो मैंने अपनी बात को फिनिश भी नहीं किया था, और ये यहाँ से चला भी गया। जो सुनकर वैन लिंग की दोस्त होती है वो वैन लिंग के मज़े लेते हुए उसे बोलती है कि सिस्टर वैन लिंग, जो ये हैंडसम गाय है ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, तो इसीलिए इसको पटाने में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही वैन लिंग जो होती है वो अपनी फ्रेंड के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है कि क्या तुम्हारी आंखें ख़राब हो चुकी है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे पटाने की कोशिश कर रही हूँ। जो सुनते के साथ ही उसकी दोस्त हंसते हुए बोलती है कि ओ अच्छा, तो लगता है कि तुम शायद उसे नहीं पटाने वाली। ये तो काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि मुझे काफ़ी मज़ा आता जब एक लड़की एक लड़के को पटाने के लिए उसके पीछे जाती। जो सुनकर वैन लिंग बोलती है कि ठीक है, बकवास करना बंद करो और जल्दी से कोई मिशन ढूंढो, क्योंकि अभी भी हमें 3 पॉइंट और चाहिए होंगे ताकि हम जो तियान्यून हार्ट सूत्र है उसे एक्सचेंज कर सके।
जो सुनते के साथ ही उसकी दोस्त बोलती है कि ठीक है, वैसे भी जब से हमने सेक्ट को ज्वाइन किया है तब से हम मिशन ही कंप्लीट कर रहे हैं और अब तो बस हमें 3 ही पॉइंट चाहिए, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही वैन लिंग जो होती है वो बोलती है कि पता नहीं किस तरह का जो ये ध्यान सोच रहा है जो होने वाला है, जो कि इसके लिए हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिन चैन को देखते हैं जो कि आराम से उस सूत्रा को पढ़ रहा होता है। जिसके बाद में अब लिन चैन जो होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई जो एल्डर होती है उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद बोलता है कि मेरा नाम लिन चैन है और मैं अपने लिए यहाँ पर मिशन जो है वो चूज़ करने के लिए आया हूँ। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ब्रदर लिन चैन, आप अपने लिए जो मिशन चाहे वो यहाँ से पिक कर सकते हो और मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप इस तरह के मिशन को यहाँ पर चूज़ करना जो कि आपकी कैपेबिलिटी के अंदर आता हो। जो सुनकर अब लिन चैन जो होता है वो वहाँ पर रखे हुए मिशनों को देखने लगता है और मिशनों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो सिंपल मिशन है ये यहाँ पर बस जो मोटल हर्ब है उन्हें कलेक्ट करने के लिए है, लेकिन इनसे हमें ना तो एक्सपीरियंस मिलने वाला और ना ही एक्सचेंज पॉइंट, तो बस ये टाइम को वेस्ट करना हो गया। लेकिन अगर बात की जाए एडवांस मिशन की, तो जितना एडवांस मिशन होगा वो उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा, लेकिन उसे कंप्लीट करने में हमें यहाँ पर इतना ही ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा, जैसे कि क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के जो मोस्टर है उन्हें हंट करना। अगर हम ऐसे मिशन को करते हैं तो इसमें केवल हमें रिवॉर्ड ही नहीं मिलेगा बल्कि इसके बीच में हमें जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है वो भी करने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर अपने लिए स्पेशल और हिडन मिशन जो है वो ढूंढना होगा। और इतना सोचते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो अपने लिए वहाँ से एक मिशन को पिक कर लेता है और उस मिशन को पिक करते हुए बोलता है कि मैं इस मिशन को चूज़ करता हूँ। और इतना बोलने के बाद लिन चैन अपने मन में सोचता है कि ये मिशन जो है वो मुझे थोड़ा स्पेशल लग रहा है, तो इसीलिए इसे कंप्लीट करने में मुझे स्पेशल रिवॉर्ड भी मिलेगी। लेकिन चूंकि मैं ध्यान सूत्रा जो है उसे सीख चुका हूँ तो मेरे फाइटिंग एट्रीब्यूट जो है वो 5% इंक्रीज हो चुके हैं। और वैसे भी ये मिशन जो है वो फैंक्यू सिटी का है जिससे कि मैं काफ़ी ज़्यादा फैबलर हूँ, तो इसीलिए मुझे ट्राई कर देखना चाहिए। जिसके बाद में अब हमें उस मिशन के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर की लिखा होता है कि जो स्पोर्ट सेक्ट है उसने एक सीक्रेट टेक्निक को खो दिया है तो उसे ढूंढने में मदद करो। और मिशन का हिंट ये है कि जो मिशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली डिफिकल्ट होने वाला है, तो लो लेवल के जो डिसाइबल है वो उसे चूज़ करने से पहले सोच ले। जिसके बाद मिशन के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि स्वॉर्ड सेक्ट का एक डिसाइबल था जो कि क्यूआई रिफाइनिंग के 9th स्टेज पर था, लेकिन उसे आउटसाइडर पे मार दिया गया और उसके पास में जो सीक्रेट टेक्निक थी उसे चुरा लिया गया। तो इसीलिए जिसने उस डिसाइबल को मारा है तुम्हें उसे मारना होगा और जो सीक्रेट टेक्निक है उसे लेकर आना होगा। जिसके बाद में अब वहाँ पर मिशन के रिवॉर्ड बताए जाते हैं कि 100 लोअर ग्रेड के स्पेशल स्टोन मिलेगी, 100 सेक्ट मेरिट पॉइंट मिलेगी, एक अपर ग्रेड की क्यूआई कंडेंस फिल मिलेगी, एक स्पेशल ग्रेड की मार्शल आर्ट स्किल मिलेगी और कुछ हिडन रिवॉर्ड भी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।